प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए जो उनकी हिंदी काव्य की पुस्तक है, उसमें से जो छायावाद युग की जो कवित्री हैं, हिंदी की महान कवित्री महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित हिमालय से जो कविता है, उस कविता से कुछ पंक्तियां हमने आज के इस वीडियो में सेलेक्ट किया है, जिनका मैं संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ, शब्दार्थ सब कुछ बताऊंगा। ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, गायन करते हैं। देखिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको सुनना नहीं पसंद है, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरा जी करता है कि मैं इसको जो है थोड़ा पढ़ूं, लय के साथ में पढ़ूं, क्योंकि काव्य वो काव्य क्या है जिसको पढ़ने से, सुनने से आनंद की अनुभूति ना हो। तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर संदर्भ और प्रसंग और भावार्थ आपको बताते हैं कि हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास, वर्षा जाति रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, सेली बनता है इंद्रधनुष, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, पर रागहीन तू हिम निधान, हे चिर महान, हे चिर महान। और कवित्री महादेवी वर्मा जी ने आगे क्या लिखा? नभ में गर्भित जुगता नसीस, नभ में गर्भित जुगता नसीस, पर अंक लिए है दीन छार, नभ में गर्भित झुकता नसीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्वदेश, तन सह लेता है पुलिस भार, तन सह लेता है पुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे चिर महान, हे चिर महान। यहां पर हिंदी की महान कवित्री महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित सांड गीत नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिमालय शीर्षक कविता से अवतरित है। और इसके बाद में साथियों, प्यारे बच्चों, हम प्रसंग में लिखेंगे कि हिमालय की चिर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन महादेवी वर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। अब इसका हम भावार्थ, शब्दार्थ यानी व्याख्या देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की महानता का वर्णन किया है। और हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवित्री महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि हे हिमालय, हे चिर महान, चिर माने होता है सदैव से पुराना, हे चिर महान, हे हिमालय, तू चिरकाल से अपने गौरव एवं महानता को बनाए हुए हो, अपने गौरव और महानता को बनाए हुए हो, और तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखरों पर यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, श्वेत माने सफेद, भाल माने मस्तक, तुम्हारे श्वेत बर्फ से
ढके हुए शिखरों पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं, श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास। जब सुनहली रंग की किरणें पड़ती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो, चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो। और कवित्री महादेवी वर्मा जी ने क्या लिखा कि शैली बनता है इंद्रधनुष परिमल, मल मल जाता बतास। बतास माने होता वायु, शैली माने होता है पगड़ी। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जैसे ऐसा जब वो सूर्य की सुनहली किरणें तुम्हारे मस्तक पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंगों की पगड़ी बांध रखी हो। शैली माने पगड़ी, इंद्रधनुषी रंग की पगड़ी बांध रखी हो और फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती हो, नभ में गर्भित झुकता न शीश। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि परंतु जो हिमालय है उसका सिर जो है कभी झुकता नहीं है, हमेशा गर्भ से ऊंचा रहता है। और पर अंक लिए है दीन चार, और हे हिमालय तू अपनी गोद में दीनता को छिपाए हुए है, सभी प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए। और आपका जो नक है, सिर है, वो संसार को देख करके, विश्व को देख करके आपका मन द्रवित हो जाता है और सिर आपका जो है गर्भ से ऊंचा हो जाता है। और जो आपका शरीर है वो जो है तन सह लेता है कुलिश भार, कुलिश कठोर, यानी कठोर भार जो है सहने वाला आपका जो शरीर है, हिमालय की ओर संकेत करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आपका जो शरीर है, तन है, वो अनेक प्रकार के कष्टों को, झंझावातों को, तूफानों को सहन कर लेने वाला है। लेकिन कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, लेकिन आपका जो हृदय है वो कितना द्रवित हो जाता है, यानी ऊपर से कठोर है परंतु नीचे से, अंदर से इतना मृदुल है कि आपके अंदर किसी प्रकार का, किन्हीं भी चीजों के प्रति कोई अनुराग नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, फिर भी आप जो है कितने महान हैं, आप कितने महान हैं। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से कुछ पंक्तियों को जो है हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किया, जिनका ये संदर्भ और प्रसंग और भावार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो है इसमें जो काव्य सौंदर्य हम कैसे लिखेंगे, इसमें काव्य सौंदर्य में सबसे पहले लिखते हैं भाषा, और भाषा है सरल सुबोध खड़ी बोली, सरल सुबोध खड़ी बोली। और रस इसमें है शांत रस, शैली है चित्रात्मक और भावात्मक, और छंद की बात करें तो तुकांत और मुक्त छंद है, और गुण है माधुर्य गुण। तो इस प्रकार से ये छोटा सा भाव, छोटा सा प्रसंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।